आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। आज हमारा मुख्य जो फोकस होगा वो हॉस्टल वार्डन के ऊपर होगा। हॉस्टल वार्डन में छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको जो है ये जो प्रश्न है अच्छे से याद हो सके। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है सिंघनपुर। सिंघनपुर जो स्थित है रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। रायगढ़ जिला के सिंघनपुर में प्रागैतिहासिक कालीन जो है शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे, सबसे प्राचीन शैलचित्र पूछा जाएगा तो सिंघनपुर, और सबसे अधिक भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से जिला से सबसे अधिक शैलचित्र के प्राप्त होता है तो रायगढ़ से ही है। ठीक है, भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होता है? जो राजा भीमसेन द्वितीय थे यहाँ। ठीक है, राजा भीमसेन जो द्वितीय थे ये राजर्षि तुल्य कुल वंश के 6वें राजा थे। कौन से वंश के? राजर्षि तुल्य कुल वंश के 6वें राजा थे। इस वंश में इनके जो ताम्रपत्र आरंग से मिले हैं इसमें हमें इस वंश के 6 राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला राजा थे सूर। इसी कारण इस राजवर्षी तुल्य कुल वंश को सूर वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजर्षि तुल्य कुल वंश। युग्म में सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है पहचानना है। एक स्थान पर प्रागैतिहासिक स्थल, दूसरा में जिला। पहला है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है? राजनांदगांव में है, इसमें दिया है रायगढ़, तो ये गलत है। सिंघनपुर रायगढ़ में है, इसमें दिया है महासमुंद, ये भी गलत है। जोगीमारा सरगुजा में है, इसमें दिया है राजनांदगांव, गलत है। कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, इसमें दिया है दंतेवाड़ा, गलत है। तो इसमें से कोई भी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया में किस ऋषि का आश्रम था? छत्तीसगढ़ के जो तुरतुरिया है ये बलौदाबाजार जिला में पड़ता है। तुरतुरिया बलौदाबाजार जिला में स्थित है। यहाँ जो है वाल्मीकि जी के आश्रम थे और ये इसी आश्रम में लौह कुश का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, लौह कुश जन्म स्थली कौन से आश्रम के तहत माने जाते हैं? तो वाल्मीकि आश्रम जो तुरतुरिया में स्थित है, तुरतुरिया बलौदाबाजार जिला में। कथन को पढ़ना है। पहला कथन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, राइट है। पहला कथन राइट है। दूसरा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये भी सही है। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, गलत है ये। देखो, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल के जो राज्य थे उसे अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। उनका एक नीति था ग्रहण मोक्ष नीति। इसके तहत जो है उन्होंने इस क्षेत्र के साम्राज्य को मोक्ष कर दिया था, छोड़ दिया था। चौथा कथन है, कुमारगुप्त ने रत्नजड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, राइट है। तो इसमें राइट आंसर है 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न हमारा, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं अड़ंगा से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, राजे लोचन मंदिर नल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। जो नल वंश के शासक थे विलास तुंग, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा ही राजे लोचन जो मंदिर है कौन से जिले में स्थित है? गरियाबंद में। गरियाबंद में स्थित है राजिम, जहाँ पर राजे लोचन मंदिर स्थित है। इसे नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा निर्माण कराया गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। तीसरा कथन है, नल वंश की राजधानी पुष्करी थी, राइट है। नल वंश के शासक भौदत्त वर्मा ने वाकटक वंश के नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ये भी सही है। तो इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4 उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न हमारा 7, नल वंश का राजा थे स्कंदवर्मन, तो ए का हो जाएगा 3। सरबपुरी वंश के अंतर्गत आ जाएगा सुदेवराज, तो बी का हो जाएगा 4। पांडु वंश के राजा थे इधर तिवरदेव, तो सी का हो जाएगा 1। सोमवंश के राजा थे
शिवगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा 3412। 3412 राइट आंसर है बी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पांडुवंश। इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि किसने कराया था, किसके शासनकाल में हुए थे। तो पांडुवंश के राजा थे इस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ, जो एक वैष्णव मंदिर है। इनकी माँ जो थे वाष्टा देवी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। वाष्टा देवी ने ही अपने पत्नी हर्षगुप्त के स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, शासक और उपाधि को मेल करना है। इसमें है रुद्र प्रताप देव। तो रुद्र प्रताप देव का उपाधि है सेंट ऑफ जेरूसलम। पृथ्वीदेव का उपाधि है सकल कौशलाधिपति। राजपाल देव का उपाधि है प्रोण प्रतापी चक्रवर्ती। पुरुषोत्तम देव ने उपाधि धारण किया था रथपति का। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए। हमारा 11, कलचुरी प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक पर आधारित था। एकदम सही है, राजा के बेटा राजा ही बनते थे। प्रशासन में राजा को अमात्य मंडल की सहायता प्राप्त था। सही है, मंत्रिपरिषद कुछ समय अमात्य मंडल के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे इसे। राज्य गणों में विभाजन थे, प्रत्येक गण में 84 ग्राम होते थे। एकदम सही है। इसके अंतर्गत जो कलचुरी प्रशासन, उसमें अगर हम देखें तो राज्य के नीचे एक गढ़ होता था और गढ़ के नीचे बारहो होते थे और बारहो के नीचे आता था ग्राम। तो इस प्रकार प्रशासनिकी का डिवाइड था, राज्य, गढ़, बारहो और सबसे नीचे ग्राम होते थे। ठीक है, सभी का आप मुखिया भी याद रख सकते हैं। जैसे राज्य के अंतर्गत राजा, गढ़ का गढ़पति या दीवान, बारहो का तालुकाधिपति और ग्राम का है गौटिया। तो इसे याद रखेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, पंचकुल व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा, ये इनमें सभी सही है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर लेंगे हम डी, इनमें से कोई नहीं। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? तो राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब किया था? 1050 ईस्वी में किया था। और राजा रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर में महामाया मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो इसे याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1050 ईस्वी में। 13, रतनपुर राज्य में भौसला आक्रमण कब हुआ था? जो रतनपुर राज्य है उसमें मराठाओं ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मराठा आक्रमण हुए थे 1741 में। 1741 में मराठा शासक इस समय थे रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत। रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किए। और इस समय अगर हम देखें तो इस समय रतनपुर के राजा कौन थे? तो रतनपुर के राजा थे कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह। इसे भी आप याद रख सकते हैं। इस पर 1741 में उन्होंने आक्रमण कर दिया था और रघुनाथ सिंह पराजित हो गए, हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिए और फिर इसे ही जो है सामंत शासक मराठा के अधीन भी बना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रतनपुर राज्य में भौसला आक्रमण या मराठा आक्रमण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1741 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीरनारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? वीरनारायण सिंह, जो सोना खान के जमींदार थे। इन्होंने 1857 के क्रांति में छत्तीसगढ़ से नेतृत्व किया था और इसे 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1857। 10 दिसंबर 1857, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें असत्य कथन की पहचान करना है। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, राइट है। सोना खान के जमींदार कौन थे? ऊपर अभी हमने पढ़ा, वीरनारायण सिंह। ठीक है, तो ये तो सही है। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार इस विद्रोह में शामिल थे, नहीं, इन्होंने अंग्रेज का साथ दिया था यहाँ के जमींदारों ने, तो ये कथन गलत है। तीसरा कथन, हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या किया था, सही है। हनुमान सिंह के द्वारा 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल का हत्या कर दिया गया था। चौथा है, विद्रोह के अपराध में सिपाहियों को
फांसी पर लटकाया गया था, ये भी सही है। 22 जनवरी 1858 को 17 सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा बी, बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू थे। गलत है, कैप्टन एडमंड थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एडमंड। कैप्टन एगन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। यह सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन एगन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। कब किया था इसे भी आप याद रख सकते हैं, 1818 में किया था। मराठा कर और उसके अर्थ को दिया गया है सायर। सायर क्या था, आयात निर्यात कर था, तो ए का हो जाएगा 3। टकोली वार्षिक कर था, तो बी का होगा 2। कलाली आबकारी कर था, सी का होगा 4। डी सेवाई अर्थदंड या जुर्माना था, तो डी का होगा 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 2 4 1। अगला प्रश्न है हमारा 18, सूबेदार और उससे संबंधित घटनाओं को सुमेलित करना है। महिपत राव दिनकर के समय यूरोपीय यात्री आए थे फॉरेस्टर, तो एक का हो जाएगा 2। विट्ठल राव दिनकर के समय कैप्टन ब्लंट ने 1795 में यात्रा किया था, तो बी का हो जाएगा 1। केशव गोविंद के समय कोलब्रुक ने यात्रा किया था, तो सी का हो जाएगा 3। और बीकाजी गोपाल के समय पिंडारी का उपद्रव था छत्तीसगढ़ में, तो 2 1 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, 2 1 3 4। निम्नलिखित में किस संधि द्वारा इस राज्य को बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? तो संधि था कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि जो है 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव और मराठा के मध्य हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे, दरियादेव व मराठा के मध्य कोटपाड़ का संधि हुआ। इसके तहत बस्तर राज्य जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी बना था। इसे भी आप याद रख सकते हैं। काकतीय वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की हमें पहचान करना है काकतीय वंश के संबंध में। पहला कथन है, काकतीय वंश के संस्थापक चालुक्य नरेश अन्नमदेव थे। तो काकतीय वंश के संस्थापक चालुक्य नरेश अन्नमदेव थे, बिल्कुल सही कथन है यह। जुगराज कुंवर रानी चोरिस इस वंश के एकमात्र महिला शासिका थी, गलत है। इस वंश की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। ठीक है, तो जुगराज कुंवर गलत है। गोंचा पर्व का प्रारंभ पुरुषोत्तम देव के द्वारा कराया गया था, बिल्कुल सही है यह। इस वंश के शासक द्वारा जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण कराया गया था, यह भी सही है। जलपत देव के द्वारा दलपत सागर का निर्माण कराया गया था। तो इसका गलत आंसर है जुगराज कुंवर रानी चोरिस इस वंश की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, यह गलत है। नागवंश के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है, इस वंश के संस्थापक अहिराज थे, गलत है। इस वंश के संस्थापक छिंदक नागवंश के संस्थापक नृपति भूषण थे। दूसरा कथन है, कलचुरी शासक जाजल्य देव ने इस वंश के शासक सोमेश्वर देव को परास्त किया था, सही कथन है यह। तीसरा कथन है, इस वंश के शासक के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया था, गलत है। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। काकतीय वंश, इस वंश के राजा अन्नमदेव के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया था। तीसरा कथन भी गलत है। चौथा है, इस वंश के अंतिम शासक हमीर देव थे, यह भी गलत है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ब्रह्मदेव राय किस वंश के शासक थे? तो ब्रह्मदेव राय कलचुरी वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है कलचुरी शासक और उनके कार्यों में। तो कलिंगराज ने तुम्माड़ को राजधानी बनाया था, तो ए का हो जाएगा 3। तुम्माड़ जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम राजधानी भी था, तो इसे याद रखेंगे, कलचुरी के प्रथम राजधानी तुम्माड़ था। कमलराज ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था, उत्कल विजय अभियान किए थे, तो बी का हो जाएगा 1। रत्नदेव प्रथम
रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कराया? तो सी का है 4। और जाजल्लदेव प्रथम ने स्वर्ण मुद्रा चलाया था? 3-1-4-2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। खरौद पड़ता है जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत। खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसे भी याद रखेंगे, जो एक शिव मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इसी कारण छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से ये जाना जाता है खरौद। यात्री ह्वेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। पहला कथन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा 7वीं शताब्दी में की थी। राइट है, 7वीं शताब्दी में किया था। और इस समय जो थे, अगर हम देखें तो सिरपुर में राजा थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में 639 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग इस क्षेत्र के यात्रा किए थे। ठीक है, उन्होंने अपने यात्रा के दौरान सीयूकी का रचना किया और सीयूकी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है कियासलों के नाम से किया था। तो इसे याद रखेंगे, कियासलों को। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सत्य कथन कौन कौन से हैं? सिरपुर के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, सत्य है। उसने अपनी यात्रा के दौरान सीयू की रचना की, ये भी सत्य है। उन्होंने इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल बताया, गलत है, कियासलो बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3 सही है। महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? देखो, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत विजय अभियान किए थे, दक्षिण भारत विजय अभियान किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। हरिशेन के द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया, जिसमें उल्लेख है कि उनके द्वारा जो है दक्षिण अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को पराजित किया, जिसमें महाकांतर के राजा व्याघ्रराज थे। ठीक है, और महाकौशल या कौशल के राजा अगर आपसे पूछा जाए तो महेंद्र थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाकांतर पूछा गया है इसमें, तो राइट आंसर होगा बी, व्याघ्र। में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? तो प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट कहाँ मिले हैं? रामगढ़ की पहाड़ी में, जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है रामगढ़ की पहाड़ी। कहाँ है? सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ी में। और गुफा है, गुफा भी आप याद रख सकते हैं, सीता बेंगरा गुफा। सीता बेंगरा गुफा, जिसे हम सबसे प्राचीन थिएटर या नाट्यशाला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैलचित्र कौन से जिला से प्राप्त हुआ है? पर मैंने बताया था कौन सा जिला? रायगढ़। रायगढ़ से जो है सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ में अगर हम देखें तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़, ये विशेष शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना था? तो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना? 1854 में। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति या व्यवगत नीति के द्वारा इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में विलय किया था। तो इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन से मराठा सूबेदार है जिन्होंने परगना पद्धति प्रारंभ की थी? तो कौन से मराठा सूबेदार है जिन्होंने परगना पद्धति प्रारंभ किया था? आंसर है विट्ठल राव दिनकर। बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो याद रखेंगे। परगना पद्धति छत्तीसगढ़ में किसने प्रारंभ किया था? कौन से सूबेदार ने? विट्ठल राव दिनकर। अगर राजा पूछा जाए कि इस समय मराठा राजा कौन थे, तो व्यंकोजी भोसले, इसे भी आप याद रखेंगे, व्यंकोजी भोसले। ठीक है, किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू किया गया था? देखिए, जस्ट मैंने बताया कौन सा है इसका राइट आंसर? व्यंकोजी भोसले। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन हमें पहचानना है। देखिए, इस वंश के शासन 10वीं शताब्दी में संपूर्ण दक्षिण कौशल पर फैल चुका था, गलत है। जो फड़ी नागवंश थे, इनके क्षेत्र अगर हम देखें तो सिर्फ कवर्धा क्षेत्र पर ये राजपाट करते थे। कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत इनका राजपाट होता था। बाकी कथन जैसे भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने कराया, सत्य है। रामचंद्र देव ने मड़वा महल का निर्माण कराया, ये भी सत्य है। कवर्धा महल का डिजाइन धर्मराज द्वारा किया गया, ये भी सत्य है। तो गलत कथन है इसमें ए,
कि इसका संपूर्ण दक्षिण कौशल क्षेत्र में राजपाट था। यह गलत है। इस समय राजपाट वैसे कलचुरियों का था, इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी प्रशासन अधिकारी और उनके विभाग में कितने युग्म सुमेलित है, ये पहचानना है। तो महा 6 पटलिक राजस्व विभाग सही है, महासंधि विग्रह विदेश विभाग सही है, दांडिक न्याय विभाग सही है, दुष्ट साधनिक पुलिस विभाग सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो ईंटों से मंदिर का निर्माण जो लक्ष्मण मंदिर है, ऊपर मैंने बताया कौन से वंश के है, ये पांडु वंश के है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन ईंटों का टीला स्थित है। देखिए, प्राचीन ईंटों का टीला कहाँ गया है, गढ़धनौरा में। गढ़धनौरा पड़ता है कोंडागांव में। प्राचीन ईंटों के टीला के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोंडागांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी विद्रोह में एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति के सिर का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। इसमें जो है एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति के सिर का नारा दिया गया। इसके नेतृत्वकर्ता भी याद रख सकते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। ठीक है, नागुल दोरला इसके नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है, पहचान करना है। पहला कथन ए है, रायपुर षड्यंत्र की घटना 1940 में हुआ था। गलत है। रायपुर षड्यंत्र की जो घटना है 1942 का है और उसके नायक थे परसराम सोनी। ठीक है, परसराम सोनी, इसे याद रखेंगे। त्रेतानाथ तिवारी ने 1842 में, दूसरा है 1842 में दुर्ग के कचहरी में आग लगा दिया था। गलत है। त्रेतानाथ तिवारी ने नहीं लगाया था, बल्कि आग लगाया था रघुनंदन सिंगरौल ने। तो याद रखेंगे इसे, रघुनंदन सिंगरौल, इन्होंने आग लगाया था दुर्ग की कचहरी में। तीसरा कथन है, रायपुर डायनामाइट कांड 1942 के नायक बलीराम दुबे थे। गलत है। रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे बिलख नारायण अग्रवाल। याद रखेंगे इसे, बिलख नारायण अग्रवाल जो थे रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। पंडित रविशंकर शुक्ल 1946 में द्वितीय बार मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने। यह कथन सत्य है। ठीक है, तो सभी याद रखेंगे। रायपुर षड्यंत्र भी आप याद रखेंगे, 1942 की घटना। त्रेतानाथ तिवारी नहीं है, इसमें रघुनंदन सिंगरौल है जिन्होंने दुर्ग के कचहरी में आग लगाया था। रायपुर डायनामाइट कांड के नायक बिलख नारायण अग्रवाल और पंडित रविशंकर शुक्ल 1946 में द्वितीय बार मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम बार 1938 में बने थे। इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं में से नहीं है। कौन सा घटना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ है। तो ए है, रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, तो इस समय रविशंकर शुक्ल ने नमक कानून बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो यह सत्य है। बिलासपुर में वासुदेव देवराज के द्वारा वानर सेना का गठन किया, ये भी सही है। रायपुर में जसकरण डागा ने राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया। राष्ट्रीय पंचायत संबंधित है असहयोग आंदोलन 1920 से। 1920 में राष्ट्रीय पंचायत का गठन हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो गलत है। ठीक है, धमतरी में रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह हुआ था, यह सही है, 1930 में ही हुआ था यहाँ। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्होंने अपने पुरातात्विक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का महाकौशल के रूप में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुए थे, 1910 में। 1910 में हुआ था। इसके नायक भी याद रख सकते हैं, नेतृत्वकर्ता वीर गुंडाधुर, जिसके नाम पर खेल क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, यह भूमकाल विद्रोह के नायक थे। अगला प्रश्न है हमारा 41, विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुआ है। तो सरगुजा जिले की कौन सी गुफा है, सीता बेंगरा गुफा। सीता बेंगरा जो गुफा है
यहाँ पर सबसे प्राचीन नाट्यशाला के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सीता गुफा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुए। इसकी शुभारंभ किया पंडित रविशंकर शुक्ला ने। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी बने थे, रायपुर से किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित रविशंकर शुक्ला। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1922 में जेल में ही रहकर कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का हस्तलिखित संचालन किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत थे, रियासत की संख्या भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 14 देशी रियासत थे, इसका जो विलय है 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो राज्य के प्रथम महिला शासिका है प्रफुल्ल कुमारी देवी। याद रखेंगे, प्रफुल्ल कुमारी देवी रुद्र प्रताप देव की पुत्री थी। ठीक है, इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1921 से 1936 तक इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो शासकीय संपत्ति जो दुर्ग में आगजनी की घटना हुआ था 1942 में, तो इसके मुख्य रूप से रघुनंदन सिंगरौल का नाम इसमें आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रघुनंदन सिंगरौल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। इसमें नायक पूछा गया है। 1942 में रायपुर डायनामाइट कांड हुआ था, जिसके नायक थे बिलख नारायण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिलख नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। 1920 के सूत्रधार कौन थे कंडेल नहर सत्याग्रह के? तो इसका राइट आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। कंडेल नहर कहाँ है ये भी आप याद रख सकते हैं, धमतरी में। अगला प्रश्न है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जो बीएनसी मिल है जो राजनांदगांव में स्थित है, यहाँ पर के जो मजदूर हैं उन्होंने हड़ताल किया था 1920 में, जिसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लास्ट प्रश्न है हमारा 50, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 और 21 दिसंबर 1920 को, जब कंडेल नहर सत्याग्रह का समापन हो गए थे, तो उसी समय जो है महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920।